हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सभी संख्याओं के बारे में जान लेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट संख्या देखेंगे, पहले फर्स्ट नंबर पे पहली संख्या देखेंगे हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। ओके, प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये हम जान लेंगे। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं। ओके, क्या होती है प्राकृतिक संख्या? वह होती हैं जो एक से स्टार्ट होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये ऐसे ही आगे जाती जाती है और ये प्लस की इन्फिनिटी तक आगे जाती जाती है। ओके, इन्फिनिटी बनाना था यहाँ पर, इन्फिनिटी तक जाती जाती, जैसे कि इन्फिनिटी ये होता है, इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत। ओके, इन्फिनिटी तक आगे जाती जाती है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है। ओके, इसके बाद हम सेकेंड नंबर वाली देखेंगे। सेकेंड नंबर वाली पे हम देखेंगे पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या की हम बात करेंगे कि पूर्ण संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। ओके, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, मतलब इसमें 0 आ जाता है, फिर उसके बाद सब वही संख्या 1 2 3 4, ये ऐसे ही आगे जाता जाएगा, ये प्लस की इन्फिनिटी तक ऐसे आगे जाता जाता है। ओके, इसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखेंगे। थर्ड नंबर पे हमारी कौन सी संख्याएं आती हैं, पूर्णांक की बात कर लेते हैं। ओके, थर्ड नंबर पे हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं कि पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, या है, ठीक है, ये या बना हुआ है, या संख्या की बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या हमारी क्या होती है, देखेंगे पूर्णांक संख्या हमारी वे संख्याएं होती है जिसमें प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं आती हैं। जैसे कि हम देख लेंगे इसमें प्लस और माइनस की संख्या मतलब क्या होता है, जैसे कि हम देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आगे जाती जाएगी, और ये प्लस की इन्फिनिटी मतलब प्लस के अनंत तक आगे बढ़ती जाती है। और इसमें माइनस की संख्याएं भी आती हैं, जैसे कि हम देख लेंगे -1 -2 -3, ये ऐसे ही आगे आगे ऐसे जाती जाती है, तो ये माइनस की इन्फिनिटी तक आगे बढ़ती जाती है। ओके, तो पूर्णांक हमारी क्या हो गई, ये प्लस की संख्याएं होती हैं और ये माइनस की संख्याएं होती हैं। ओके, और ये हम क्या कहते हैं, जो प्लस की संख्याएं होती हैं इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं चौथा नंबर देखेंगे, परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। ओके, चौथा नंबर देखेंगे, परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, चौथा नंबर परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्याएं हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, पर एक कंडीशन होती है कि Q हमारा जो होता है ना, ये जो हमारा Q होता है उसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन कहती है परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होगी, पर Q जो होगा कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जैसे कि अगर हम 2/3 लेते हैं। ओके, तो 2/3 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, पर हम इसी को क्या कर देते हैं, जैसे कि 3/0 लेके देखते हैं। ओके, 3/0 लेके देखते हैं, फिर बताती हूँ मैं। जैसे कि हम लिए 3/0, तो हम क्या कर दिए, 0 लिखना था, यहाँ पर 0 कर देते हैं, 0। जैसे कि 3/0 लिए तो हम क्या कर दिए, क्यों का मान तो 0 रख दिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, आप परिमेय संख्या नहीं है। ओके, जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे कि 0/3, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम P का मान 0 रख सकते हैं और Q का मान 0 नहीं रख सकते हैं। ओके, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। हम परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं, ऊपर वाला मैं मिटा देती हूँ, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ रिवर्स करके देख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। हम अपरिमेय संख्या को देखेंगे, पांचवा नंबर देखेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, ओके, अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होती है, इसके टॉपिक पे बात करेंगे। अपरिमेय संख्या देखेंगे, वे संख्याएं होती है जो रूट की संख्याएं होती है, वे अपरिमेय संख्या होती है, और पाई जो होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। ओके, जैसे कि रूट वाली में बात करूँ, अगर जब रूट में होता है ना, वो पूर्ण वर्ग होता है। ओके, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या। ओके, पूर्ण वर्ग संख्या अगर रूट में है
तो वह अपरिमेय नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे कि बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे √4। ओके, √4 लेंगे और इसका हम पूर्ण वर्ग संख्या, इसका अगर हम वर्ग निकालते जैसे कि एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम क्या हो जाएगा 2। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, है ना। 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। तो इसका √4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये जो 4 जो है ना अपरिमेय संख्या नहीं होगी। √4 अपरिमेय संख्या नहीं होगी। वैसे ही अगर किसी का ही वर्ग निकल जाता है, पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो वे अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। बाकी सभी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। ओके, ये आपके लिए इंट्रोडक्शन था फर्स्ट नंबर चैप्टर के लिए। तो अगर आपको सभी चीज़ अच्छे समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मैं ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस के सल्यूशन ऐसे ही लेके आने वाली हूँ। बहुत ही सरल तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के सल्यूशन लेके आऊँगी। आप हर एक वीडियो को देखिए। 1-2 वीडियो थोड़ा सा नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ अच्छे से देखते जाइए। 2-3 वीडियो के बाद आपको अच्छे सब कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा ये वीडियो।